तो बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग उससे पहले हम जान लेते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम क्या है। बेसिकली बाइनोमियल थ्योरम एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसका यूज फिजिक्स में कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को सिंपल बनाने और अप्रोक्सीमेशंस निकालने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब एक बड़ी वैल्यू के सामने दूसरी वैल्यू बहुत छोटी होती है तब इस थ्योरम का यूज करके कैलकुलेशंस को आसान बनाया जाता है। ठीक है, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बाइनोमियल थ्योरम में, 1 + x की होल पावर 1 + nx प्लस में n × n - 1 x² / 3। ठीक है, जब भी हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे फिजिक्स में तो हम इतनी इक्वेशन का यूज करेंगे। ठीक है, 1 + x की होल पावर n विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 + nx। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, बस यहाँ पे कंडीशन है। ठीक है, ये तभी काम करता है जब x की वैल्यू 1 से छोटी होती है। ठीक है, मतलब मोड ऑफ x क्या होगा हमारे पास, वो 1 से छोटी हो। ठीक है, उस केस में बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे काम करती है। इसमें हाई पावर्स जैसे कि x² x³ को 0 मानकर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, सिर्फ 1 + nx तक का हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, बड़ी पावर्स जैसे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या नेगेटिव पावर्स को लीनियर इक्वेशंस में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। ठीक है, एरर निकालने के लिए भी हम क्या करते हैं, इस बाइनोमियल थ्योरम का प्रयोग करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसका यूज कैसे करें। ओके, तो हमारे पास मान लेते हैं कि एक इक्वेशन है, वो है हमारे पास 1 + x की पावर n। ठीक है, ये है 1 + x की होल पावर n, ये है। इसको क्या लिखेंगे हम बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग, 1 + nx। ठीक है, चलो ये तो पहली हमने मानी है। अगर एक और इक्वेशन आ जाए इसकी जैसे, तो 1 + x की पावर -n, तब क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 1 - का nx। और एक और आ जाए थर्ड, 1 + x की पावर n आ जाए, उस केस में होगा ये 1 - का nx। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज, ये इक्वेशंस आपको याद रखनी है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं हमारे हम। अब मान लेते हैं कि a + b की होल पावर n है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम क्या करते हैं इसमें कि a की पावर n एज ए कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 + b/a की होल पावर n। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर n 1 + nb अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम, nb/a। ओके, कब है ये पॉसिबल, जब इफ b/a लेस देन क्या हो, 1 से हो। ठीक है, तो एक स्मॉल क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर बेस्ड, क्वेश्चन नोट करेंगे सभी। ऑलराइट, अगर हमारे पास एक इक्वेशन है y = 1 - का x डिवाइडेड बाय 1 + का x। ठीक है, ये है। तो y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको, कैसे करेंगे, सिंपलीफाई करना है इस इक्वेशन को, तो हम कर सकते हैं इसको। y = हम लिख सकते हैं 1 - का x इंटू 1 + का x होल पावर -1। ये जो डिनोमिनेटर में था यहाँ पे, इसको हम क्या लेके गए, ऊपर लेके गए न्यूमिनेटर में, तो क्या बन गया, 1 + x की पावर -1। ओके, अब हम यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करेंगे, तो y = 1 - x। ओके, और 1 इसमें बाइनोमियल लगा देंगे तो 1 - का x। ओके, तो अब यहाँ आप देखेंगे कि ये 1 - x, ये भी 1 - x। ठीक है, तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप इसे लिख दे a - b। ठीक है, a - b है ना, या तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, a² + b² - 2ab। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो y = क्या आ जाएगा,
y इक्वल टू आ गया हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। हाँ या ना? यहां तक क्लियर है सबको? चलो नोट करिए यहां तक। ओके, तो इस तरह हम बाइनोमियल एक्सपेंशन बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे। ऑलराइट, अच्छा एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है। जैसे कि जब हम ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, ग्रेविटी के साथ हाइट जब बदलेगा, ठीक है, तो जी में जब बदलाव आएगा उस समय हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि देख लेते हैं इसको अभी। ये हमारे पास है जो अर्थ की सरफेस है ना, अर्थ की सरफेस से h हाइट ऊपर ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जी प्राइम इज इक्वल टू जी इंटू 1 प्लस h डिवाइडेड बाय r की होल पावर -2। ओके, अब अगर यहाँ पे h जो है अर्थ के रेडियस से बहुत छोटी है, ठीक है, मतलब h जो है h वो अर्थ के रेडियस से बहुत छोटी है, तो h डिवाइडेड बाय r जो होगा वो लेस देन 1 होगा, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम से ये जो बन जाता है इक्वेशन वो हो जाएगा हमारे पास g प्राइम इज इक्वल टू जी इंटू 1 - 2h डिवाइड बाय r, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे ग्रेविटेशन चैप्टर में हम इस फॉर्म में यूज करेंगे, वैसे ही डिफरेंट चैप्टर में भी इस थ्योरम का यूज होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम कहें कि रिलेटिविटी, ठीक है, काइनेटिक रिलेटिविटी के केस में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाई स्पीड पर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन जब स्पीड लाइट की स्पीड c से बहुत कम हो तो बाइनोमियल यूज करके वही पुराना सिंपल फॉर्मूला 1/2 mv² निकल कर आता है, ठीक है। ऐसे ही थ्योरम एक्सपेंशन थर्मल एक्सपेंशन के केस में होता है, ठीक है। तो ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है ये आपको याद रखना है। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला